हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम एक बेसिक प्रोग्राम को समझेंगे कि बेसिक प्रोग्राम होता क्या है, बेसिक प्रोग्राम के क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम बेसिक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ एक नंबर्स ऑफ स्टेप होते हैं: प्री प्रोसेसर, नेम स्पेसेस, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन एंड द कमेंट्स। आपके जो प्री प्रोसेसर होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं? नॉर्मली कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हमारी सी होगी, C++ हो गई। और जो नेम स्पेसेस होते हैं वो हमारी C# लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। मैनी अदर लैंग्वेज, बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर नेम स्पेसेस होते हैं। सो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कुछ प्री प्रोसेसर और नेम स्पेसेस से स्टार्ट होती है। किसी भी प्रोग्राम में जब हम कोड लिखने जाते हैं तो वहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो सबसे पहली लाइन होती है, वो प्री प्रोसेसर और नेम स्पेसेस के साथ होती है। फिर उसमें कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सी के अंदर हमारा get.ch, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर मेन होता है, मेन के अंदर फिर हमारे फर्दर वेरिएबल, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, फंक्शन, ये सब हमारे मेन के अंदर होते हैं। मेन हमारा एक फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर हम और बात करते हैं वेरिएबल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या होती है। फिर हमारे एक बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो होते हैं स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन होती हैं। तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? जो एक्सप्रेशन होती है वो कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड अ फंक्शन। सो फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, मेन हमारा फंक्शन होता है, उसके अंदर कुछ वैल्यू भी हो सकती है। समटाइम हमारा कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन होता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। जैसे नॉर्मली आप कभी प्रोग्रामिंग में देखते होते जो मेन होता है, कभी इंटीजर, स्ट्रिंग। सो एक्सप्रेशन क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड अ फंक्शन। जैसे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं नॉर्मली कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में, printf, जो हमारी एक स्टेटमेंट होती है। और स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टैंड अलोन यूनिट होती है जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो एंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, वो कुछ रिटर्न नहीं करती। सो आप समझ के स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? एक्सप्रेशन कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड द फंक्शन, एंड द स्टेटमेंट स्टैंड अलोन यूनिट होती है एग्जीक्यूशन वाली, जो कुछ रिटर्न नहीं करती। एंड फर्दर प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं कमेंट्स। सो कमेंट जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं टू टाइप्स के, इनलाइन और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं, जैसे सी हुई, C++, C# हुई, पाइथन, VB.NET, सभी के अंदर कमेंट को डिक्लेयर करने के डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। कहीं पे एक /* और */ के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो पूरी लाइन ऑफ कमेंट हो जाएगी। VB.NET जो होती है उसमें एक सिंगल अपोट के साथ, एंड C# में डबल स्लैश के साथ, ऐसे ही हमारे कमेंट किए जाते हैं। सो बेसिकली आप समझ गए कमेंट क्या होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। और इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग के स्टेप्स होते हैं: प्री प्रोसेसर, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड द कमेंट्स। सो ये सभी कॉमन होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अभी हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर कमांड्स हमारी क्या होती हैं। जैसे अगर हम सी की बात करें तो सी में सबसे पहली स्टेटमेंट तो इंक्लूड studio.h, ponyo.h। ये हमारी क्या होती है? सबसे पहली जो हमने बोला था प्री प्रोसेसर कमांड। और फिर हमने पढ़ा था उसके अलावा फंक्शंस, get.ch, cls, cr, ये हमारे फंक्शन होते हैं। ऐसे ही हम अगर नेम स्पेस की बात करें तो नेम स्पेस हमारे C# में पढ़ेंगे तो C# का ये कोड है जो यूजिंग सिस्टम से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे यूजिंग सिस्टम क्या है? यूजिंग सिस्टम हमारा एक नेम स्पेस है जिसे हम नेम स्पेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास का प्रोग्राम का नेम है, जो हमने जब प्रोग्राम लिखा है उस समय जो हमने अपना प्रोग्राम का नाम दिया है। एक क्लास है प्रोग्राम नाम की। यहाँ पे जो मेन है, मेन हमारा वो फंक्शन है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कॉमन फंक्शन होता है जो कि होता है हमारा मेन, और इसके अंदर जो लिखी हुई है वो हमारी हैं स्टेटमेंट। सो एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ये सब हमारे एक फंक्शन के अंदर आ सकती है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे वेरिएबल, स्टेटमेंट, कमेंट्स कुछ भी हमारा हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि एक C++ का प्रोग्राम जिसमें हमारा studio.h, ponyo.h जो हमारे हैं प्री प्रोसेसर कमांड है, void main जो हमारा एक फंक्शन है, printf एक स्टेटमेंट का यूज़ किया है,
अब हम इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई और रन करके देख लेते हैं। सो ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। सो हेलो वर्ल्ड ये हमारा आउटपुट आ गया है। सो अभी बस हमने ये देखा है कि सी की जो कॉमन वे है प्रोग्राम लिखने का, अगर ऐसे ही मैं इस प्रोग्राम को सी शार्प के अंदर लिखूं तो जैसे हमने देखा था सी शार्प के अंदर यूजिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा नेम स्पेस होता है। सिमिलरली हेलो वर्ल्ड हमने क्लास प्रोग्राम का नाम दिया है और मेन हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारी कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसे हम जैसे हमने वहाँ कंपाइल किया था तो नॉर्मली सी शार्प के अंदर बिल्ड करते हैं। हम इसे बिल्ड करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, बिल्ड में कोई एरर नहीं आई। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये भी मैंने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है तो इसका जो आउटपुट है वो भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर ही आएगा। सो हेलो वर्ल्ड इज़ द आउटपुट। और ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम हमने हेलो वर्ल्ड बना के देखा। सो बेसिक प्रोग्रामिंग आप समझ चुके हैं कि बेसिक प्रोग्रामिंग में एक नंबर्स ऑफ स्टेप होते हैं, जैसे प्री प्रोसेसर, नेम स्पेसेस, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और कमेंट। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये कॉमन होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।